दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित आर्मेनिया ने अपने पारंपरिक सामरिक सहयोगी रूस से दूरी बनाते हुए अब एक नया और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। सुरक्षा चिंताओं और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच आर्मेनिया ने भारत के साथ 1.5 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सौदे केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्मेनिया की बदलती रक्षा रणनीति और विदेश नीति की भी स्पष्ट झलक देते हैं। भारत से क्या क्या खरीदा गया? भारत के साथ हुए इन समझौतों में आर्मेनिया ने कई अत्याधुनिक और युद्ध प्रमाणित रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें शामिल है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यानी 214 मिमी एक उच्च मारक क्षमता वाला रॉकेट सिस्टम, जो भारतीय सेना में व्यापक रूप से उपयोग में है। ATAGS 155 मिमी तोप प्रणाली, भारत द्वारा विकसित दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली होविजर तोप। JDDS काउंटर ड्रोन सिस्टम, ड्रोन और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ असरदार रक्षा। आकाश 1S और उन्नत आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोनकस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, रूस के लाइसेंस के तहत भारत में बना एक शक्तिशाली टैंक रोधी हथियार। मोटा और विभिन्न गोला बारूद जो सीमावर्ती क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये हथियार आर्मेनिया की पारंपरिक सैन्य संरचना में न केवल तकनीकी उन्नयन लाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वह भारत को अब विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में देखता है। भारत के अलावा फ्रांस भी आर्मेनिया के रणनीतिक मित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। 2023 और 2024 के बीच दोनों देशों ने करीब $250 मिलियन के रक्षा सौदे किए। इनमें शामिल है ग्राउंड मास्टर 200 रडार सिस्टम, मिस्ट्रल 3 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट। इस सहयोग से स्पष्ट होता है कि आर्मेनिया अब केवल एक देश पर निर्भर न रहकर बहुपक्षीय सैन्य सहयोग की दिशा में बढ़ रहा है। 2011 से 2020 के बीच रूस ने आर्मेनिया को कुल हथियार आयात का 94% आपूर्ति किया था, लेकिन 2024 तक ये घटकर सिर्फ 10% रह गया है। इसका मुख्य कारण है यूक्रेन युद्ध, जिसके चलते रूस की हथियार आपूर्ति में भारी बाधाएं आई। 2021 में रूस और आर्मेनिया के बीच हुए $400 मिलियन के सौदे भी अधूरे रह गए। आर्मेनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव आर्मेन ग्रिगोरियन ने खुलकर कहा कि अब रूस से हथियार मिलना मुश्किल हो गया है। 2020 के नागोर्नो कराबाख युद्ध के दौरान रूस की निष्क्रियता ने आर्मेनियाई जनता में असंतोष भर दिया। एक समय जिसे भरोसेमंद मित्र माना जाता था, आज वह खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के 2023 के सर्वे के अनुसार रूस अब खतरे के संदर्भ में अजरबैजान और तुर्की के बाद तीसरे स्थान पर है। इससे संकेत मिलता है कि आर्मेनिया की जनमानसिकता और नीति निर्धारण में बुनियादी बदलाव आ चुका है। आर्मेनिया अब अपने संबंधों को पश्चिम की ओर भी मोड़ रहा है। जनवरी 2025 में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। फरवरी में आर्मेनिया की संसद ने यूरोपीय संघ की सदस्यता प्रक्रिया की शुरुआत को हरी झंडी दे दी। ये दर्शाता है कि आर्मेनिया अब एक बहुध्रुवीय विदेश नीति अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि सामरिक रिश्ते शिथिल हो गए हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर रूस अब भी आर्मेनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में रूस के साथ व्यापार आर्मेनिया के कुल व्यापार का 41% रहा, यानी करीब $12.4 बिलियन। इसमें से $3.1 बिलियन आर्मेनिया का निर्यात था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा वेस्टर्न वस्तुओं के रीरूटेड एक्सपोर्ट से जुड़ा है, यानी एक ट्रांजिट ट्रेड मॉडल, जहां रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए आर्मेनिया का उपयोग करता है। भारत के लिए ये साझेदारी एक रणनीतिक अवसर है, जो उसे पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक भू राजनीतिक कड़ी बना सकता है। इसके साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग के लिए यह निर्यात बढ़ाने का मंच भी है। हालांकि भारत को ये भी ध्यान रखना होगा कि काकेशस क्षेत्र संवेदनशील और जटिल है। तुर्की, अजरबैजान और रूस जैसे प्रभावशाली खिलाड़ी यहाँ सक्रिय हैं। इसलिए इस साझेदारी में संतुलन बनाए रखना भारत की विदेश नीति की कुशलता और दूरदर्शिता पर निर्भर करेगा। आर्मेनिया के भारत और फ्रांस के साथ बढ़ते रक्षा संबंध दर्शाते हैं कि वह अब एकल निर्भरता से हटकर बहुआयामी सुरक्षा नीति की ओर अग्रसर है। ये भू राजनीतिक बदलाव आने वाले वर्षों में काकेशस क्षेत्र की रणनीतिक संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। भारत के लिए ये समय है अपनी रक्षा कूटनीति को सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका विस्तार करने का। तो दोस्तों, ये थी आर्मेनिया की बदलती रक्षा नीति और भारत के साथ उसके मजबूत होते रिश्तों की पूरी कहानी। एक तरफ रूस से बनती दूरी, दूसरी तरफ भारत और फ्रांस जैसे देशों के साथ गहराता सहयोग, ये साफ संकेत देता है कि वैश्विक राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है। क्या आप मानते हैं कि भारत को ऐसे रक्षा सौदों से अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को और मजबूत करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टीए विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।